बहुत सुनी मन की बात, आइए आज करते हैं मनमोहन की बात। देश का बंटवारा हो गया था, बड़ी संख्या में लोगों को लाहौर से भगाया जा रहा था। लोग झुंड बनाकर गांव के गांव पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। कौन जानता था कि इन्हीं में से एक नन्हा बालक मनमोहन भी है, जिसकी तकदीर में हिंदुस्तान की हुकूमत लिखी हुई है। बंटवारे में अपना घर बार गंवाकर पाकिस्तान से अमृतसर में बसने वाले मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह नामक गांव में हुआ। बचपन में ही माँ का साया इनके सर से उठ गया तो पालन पोषण दादी ने किया। मनमोहन का बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मनमोहन की पढ़ाई में काफी दिक्कतें आई, पर ब्रिलियंट मनमोहन ने हिम्मत नहीं हारी। ये पढ़ाई में काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से इन्हें स्कॉलरशिप मिलती रही और इनकी पढ़ाई पूरी हुई। हिंदू कॉलेज अमृतसर से +2 करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन किया। अच्छे मार्क्स मिलने के कारण 1957 में मनमोहन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिफिल किया। भारत वापस लौटने पर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज अ प्रोफेसर काम किया। एक संक्षिप्त कार्यकाल के तहत मनमोहन ने अंकटाड सचिवालय में भी काम किया। 1987 से 1990 के दौरान उन्हें जिनेवा में सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन के पद पर नियुक्त किया गया। 1958 में मनमोहन का विवाह गुरशरण कौर के साथ हुआ। 1971 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में बतौर आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। अपनी योग्यता के बल पर डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डिप्टी चेयरमैन रहे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस तरह ब्यूरोक्रेट मनमोहन सिंह और पॉलिटिशियन मनमोहन सिंह बन चुके थे। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी, जिससे देश में आर्थिक उदारीकरण का युग आया। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया, जिसके तहत उद्योगों को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिससे उद्योगों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वित्त मंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरी तरह राजनीति के रंग में ढल चुके थे। केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान मनमोहन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में आई तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया। 2009 में जब कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो कांग्रेस ने 2004 में मिली 145 के मुकाबले 200 से ज्यादा सीटें हासिल की। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने काफी बेहतरीन काम किए और अपनी सादगी के कारण जनता में लोकप्रिय बने रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे थे, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां डूब रही थी, बैंक नीलाम हो रहे थे, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही थी, अपनी आर्थिक नीतियों और दूरदृष्टि से उन्होंने देश को इस मंदी से बचाए रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 सालों के कार्यकाल में देश में उद्योग जगत खूब फला फूला तो छोटे और मझोले कारोबारियों ने भी खूब तरक्की की। गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब की बहार रही। इकोनॉमी अपने बूम पर थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, आधार योजना, जमीन अधिग्रहण कानून जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कराने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को जाता है। अपने पब्लिक करियर में मनमोहन ने कई अवार्ड हासिल किए, जिनमें 1981 में पद्म विभूषण, 1985 में जवाहरलाल नेहरू शताब्दी अवार्ड और बेस्ट परफॉर्मेंस फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यूरो मनी अवार्ड शामिल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडम स्मिथ पुरस्कार तो जॉन कॉलेज में राइट पुरस्कार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस कैम्ब्रिज के कभी स्टूडेंट रहे थे, आज वहां उनके नाम पर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जिस ब्रिटेन ने हम भारतीयों के ऊपर सैकड़ों सालों तक राज किया, हमें गुलाम बनाए रखा, आज वहां की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्कॉलरशिप स्कीम चलती है। मनमोहन सिंह के